जय श्री कृष्णा दोस्तों। जीवन में कभी न कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार हमें इन कठिन समय से न केवल उबरने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का साथ भी देते हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण के विचार जीवन के संघर्षों से पार पाने के लिए हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये विचार हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। एक समय की बात है, द्वारका में एक भक्त श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं संपन्न और शक्तिशाली बन सकूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सत्यजीत नाम का एक निर्धन युवक रहता था। वह अनाथ था और बड़ी कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके पास न घर था न खाने के लिए पर्याप्त अन्न, लेकिन वह परिश्रमी और ईमानदार था। सत्यजीत प्रतिदिन मेहनत करता, लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। उसकी इच्छा थी कि वह कुछ बड़ा करे, परंतु साधनों के अभाव में वह असफल रहता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए उसे एक वृद्ध साधु मिले। वे भूखे और थके हुए थे। सत्यजीत ने अपनी रोटी और पानी उन्हें दे दिया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, वत्स तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। पूर्व दिशा में एक पर्वत है, उसके पीछे एक गुफा है, वहाँ एक दिव्य शिला रखी है। वो जिसे भी मिले वह राजा बनने का भाग्य रखता है। सत्यजीत ने साधु को प्रणाम किया और पर्वत की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। सत्यजीत की यात्रा कठिन थी। रास्ते में घना जंगल, भयंकर पशु और उफनती नदियाँ थीं, लेकिन वह डरा नहीं। कई दिनों तक भूखा प्यासा चलता रहा। अंततः वह पर्वत के पास पहुंच गया। वहां उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली जो बहुत बीमार थी। सत्यजीत ने अपना अंतिम भोजन उसे दे दिया। बदले में स्त्री ने उसे एक रहस्यमयी मंत्र दिया, जिससे गुफा का द्वार खुल सकता था। सत्यजीत ने मंत्र का उच्चारण किया और गुफा का द्वार खुल गया। वहां उसे दिव्य शिला मिली जो ज्योतियों से चमक रही थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अदृश्य शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी निष्ठा, दया और साहस के कारण तुम्हें राजा बनने का वरदान दिया जाता है। जाओ और अपनी नियति पूरी करो। शिला पाते ही सत्यजीत को पास के राज्य में बुलाया गया। उस राज्य का राजा निसंतान था और अपने उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। राजा ने सत्यजीत की बुद्धिमत्ता और परिश्रम को परखा और उसे गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ वर्षों में राजा की मृत्यु हो गई और सत्यजीत उस राज्य का राजा बना। उसने न्याय, करुणा और परिश्रम से प्रजा का भला किया।
जल्द ही उसका राज्य संपन्न और शक्तिशाली बन गया। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त कर अपने भक्त से कहा, हे वत्स, धन और शक्ति मेहनत, दया और साहस से प्राप्त होती है, न कि केवल भाग्य से। यदि तुम सत्यजीत की तरह धैर्य, परिश्रम और दयालुता अपनाओगे तो स्वयं ही समृद्ध और शक्तिशाली बन जाओगे। भक्त ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह परिश्रम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धैर्य, परिश्रम और सेवा से ही महानता प्राप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।